नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज हम बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती है और शरीर दुर्बल हो गया है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो आपको क्या करना है, किस प्रकार से कुछ योग के माध्यम से और कुछ दवाइयों के माध्यम से। देखिए, हम सर्वप्रथम आपको कुछ योग करके बताते हैं कि जिससे देखिए जब आपका पेट जितना अच्छी प्रकार से साफ होगा, आपका डाइजेशन जैसे जैसे अच्छा होता चला जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका जो वेट है, जो आपका वजन है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे बहन और भाई हैं जिनका रोज़ाना अगर बात करें, डेली प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा वेट वजन घटता जा रहा है। पता चलता है उनका 10 किलो, किसी का 10-20 किलो, किसी का 15 किलो ऐसे वजन घट गया है। तो उन लोगों को नित्य रूप से देखिए कुछ संयम रखना चाहिए, कुछ नियम जो करने चाहिए, कैसे करने चाहिए कि जैसे व्यक्ति को जो आपको योग है, पहले तो प्रातःकाल के समय रोजाना सुबह प्रातःकाल उठना है आपको, क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। जब तक आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप सही प्रकार से इस बीमारी से, पेट की बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको प्रातःकाल में उठना है। उठकर आपको अपने शौच इत्यादि से निवृत्त हो जाना है। अब उसमें आपको जब सुबह के समय आप उठेंगे तो देखिए आपको 3 आसन करने हैं। अब वो 3 आसन कर सकते हैं। आपको कौन कौन से आसन करने हैं? देखिए, सबसे पहले आपको उकड़ू अवस्था में बैठ जाना है। ऐसे आपको उकड़ू अवस्था में बैठना है। आपको लगभग 4 से 5-6 गिलास, आपको 4-5 गिलास गुनगुना पानी करना है। गुनगुना पानी करके आपको उस पानी को घूंट घूंट करके पीना है। और उसे पीने के पश्चात में आपको जो आसन करने हैं, देखिए एक तो ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये तो आप करते ही हैं। तो उसके साथ में आपको कुछ और आसन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कटिबद्ध चक्रासन है। अब इसको आपको ऐसे, ये आपको जमीन की तरफ और इसको खींचना है और अपोजिट साइड में आपको देखना है। ऐसे ही दूसरी साइड में आपको ये इसका दबाव आपके पेट पर आना चाहिए। इस प्रकार से आपको जो ये कटिबद्ध चक्रासन है इसको करना है। और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पैरों को आराम के साथ में ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद में आपको सांस को बाहर निकालते हुए आपको जमीन से ये जैसे कपड़े को आप निचोड़ते हैं, उसी प्रकार से आपको ये भी भ्रूनासिका स्पर्श विपरीत आसन, सांस को बाहर निकालते हुए ये आपको आसन करना है, और जिससे आपके शरीर में फुर्ती बने। उसके बाद में जब आपके शौच इत्यादि से निवृत्त हो जाएं तो आपको कुछ योगा करना है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपको, क्योंकि शरीर आपका दुर्बल होता जा रहा है, जब दुर्बल हो रहा है तो उस शरीर में आपको अपनी कैसे ताकत को बढ़ाएं। वेट तो तब ठीक होगा जब आपका पेट सही प्रकार से साफ होना शुरू हो जाएगा। आपका डाइजेशन जैसे जैसे सही होगा वैसे ही आपका पेट भी अच्छी प्रकार से होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, हम आपको कुछ औषधियों के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप जो द्रक्षाशव आता है,
किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, द्राक्षाशव। ठीक है, जो द्राक्षाशव है आप उसका सेवन आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है द्राक्षाशव। मान लीजिए जिसको कब्जियत रहती है, कब्ज को भी दूर करता है और शरीर में ताकत भी लाता है। और यदि मान लीजिए आप द्राक्षाशव इत्यादि नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें आपको लेनी हैं, पता नहीं कितने समय से वो बना हुआ है या कैसा बना हुआ है, वो किसी को नहीं पता, तो आप देखें उसके लिए बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ। आप बाजार से अंगूर लाइए, अंगूर ग्रेप्स जो होते हैं, उन ग्रेप्स को आप लाइए, उनका आप रस निकाल लीजिए। बहुत आसानी से आप उसका रस निकल जाएगा। किसी भी चाय छानने वाली चल्ली वगैरह होती है या किसी कोई कपड़ा जो जालीदार कपड़ा है उसमें लेके आप उसका रस निकाल देंगे। लगभग आपको सुबह के समय में, सुबह जब आप अपना योगा इत्यादि कर लेंगे, उसके बाद में आपको जो है 100 ग्राम के करीब में रस लेना है अंगूर का। अंगूर का 100 ग्राम आपको रस लेना है और उसमें आप जो खाने का सोडा आता है, बेकिंग पाउडर जो आता है, उसमें से लगभग आपको 2 से 3 ग्राम आपको उसमें जो खाने का सोडा है वो आपको उसमें डाल लेना है। छोटी स्पून, टी स्पून, बहुत छोटी चम्मच जो आती है, अगर बड़ी चम्मच है तो वो आप चौथाई चम्मच उसमें डाल सकते हैं। उसमें उसको अच्छी प्रकार से आप घोल लीजिए। घोल कर उसमें बहुत हल्का स्वाद अनुसार आप हल्का सा नमक आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि उसका जब आप सेवन करना शुरू करेंगे तो उससे आपके शरीर में एनर्जी आएगी। दूसरी चीज़ें, आपको जो कब्ज रहती है वो कब्ज धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। और जो आपका वेट है, जब आपका पेट सही प्रकार से जो है साफ हो जाएगा और आपका डाइजेशन धीरे धीरे सही होता चला जाएगा तो आपको का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको जो आपको मैंने ये 2 चीज़ें बताई हैं, आपको अंगूर का रस 100 ग्राम, ठीक है, या 100 ml आप ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा जो है लगभग 2 ग्राम के आसपास में आपको लेना है खाने का सोडा। अब इसको आपको तीनों समय लेना है, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों समय। तीनों समय जब आप लेंगे आप देखेंगे कि जो आपको कब्ज रहती थी, जो आपका डाइजेशन बिगड़ गया है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। और आपका जब डाइजेशन सही हो जाएगा तो जिन व्यक्तियों का, जिन भाई बहनों का जो वजन है धीरे धीरे गिरता जा रहा है, उनका वजन रुक जाएगा और फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जितने भी पेट के रोगी हैं, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर सभी का वजन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। शरीर में फुर्ती नहीं है, मानसिक रूप से धीरे धीरे परेशान होते जा रहे हैं। ठीक, तो वो व्यक्ति आप जो है उस चीज़ का जब सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसी में आप जो है, जो मुनक्खा आता है, मुनक्खा है और किशमिश है, उनको साथ में आप अंजीर ले लेंगे, अंजीर, 2 अंजीर और मुनक्खा, तो आपको वो जो है आपको पानी में शाम के समय फुले देने हैं, शाम के समय। और आपको अलग एक पात्र में आपको 4 बादाम ले लेने हैं, 4 बादाम, और उसको पानी में अलग फुले लेना है। और उसके बाद में उन मुनक्खा और जो अंजीर है उसके पानी को भी आप पी जाएंगे और जो आपके बादाम है, बादाम का छिकला आप उतार लेंगे। जिनको दूध पचना शुरू हो गया है तो वो धीरे जो है दूध के साथ में या जूस के साथ में भी आप ले सकते हैं। उसको अच्छी प्रकार से उसको चबाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चबाएंगे उससे आपका रालवा आपके अंदर जाएगा और रालवा अंदर जाने से आपका डाइजेशन उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करना है और आपकी कब्जियत भी दूर होती चली जाएगी। आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होता चला जाएगा और आपके शरीर में जो कमज़ोरी आ रही है वो धीरे धीरे आपकी वो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। तो अब जैसे अंगूरों का मौसम भी आ रहा है तो आप भरपूर मात्रा में आप अंगूर और खाने का सोडा, थोड़ा सा उसमें खाने का सोडा, ये नहीं कि आपको लगातार लेना है, कुछ दिन में बीच बीच में गैप कर देना है। जैसे आपने 1 सप्ताह लिया तो
आपने 5-6 दिन का गैप कर दिया, फिर जो है आपको खाने का सोडा आपको ले लेना है। ये आपको अच्छी ताकत देगा, एनर्जी देगा। जिनको आलस से भरा पड़ा है वो आलस भी आपका दूर होता चला जाएगा। और जो आपने मुनक्का और अंजीर का सेवन और बादाम का सेवन आप करेंगे, वो आपकी कमजोरी को भी दूर करेगा और कब्जियत को भी तोड़ने में काम करेगा। तो इस चीज़ का आप सेवन करें और आप जो है कमेंट में हमें लिख के बताएं कि आपको इसमें कितना लाभ आपको मिल रहा है। और आपसे एक अनुरोध है कि जिन ने भी हमारा जिस भाई और बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता चला जाए और हम ऐसी ही वीडियो आपको के सामने बना के पेश करते रहें। और बहुत लोगों ने, हज़ारों लोगों ने हमारी जो वीडियो हैं उनसे लाभ प्राप्त किया, हज़ारों लोगों ने। कितने ही लोग यहाँ से ठीक भी हुए हैं हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ से। और जो हम वीडियो बनाते हैं उनके माध्यम से भी घर बैठे भी बहुत भाई और बहन ठीक हो चुके हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।